ठीक है, हाँ तो भैया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर साइन और ब्रैकेट के अंदर अगर 30 + 60 है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, मल्टीप्लाई में नहीं करते इसको, ये इसका मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, जैसे 27 है, 2 और 7 मल्टीप्लाई में थोड़ी है, 2 और 7 तो एक साथ लिखा हुआ है ना, तभी तो 27 बना है ना। सेम इसी तरीके से इसमें नहीं कर। तो इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें ये करेंगे भैया, ये करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भैया। साइन x - y देख लेते हैं। ठीक है, देखो इन फॉर्मूलेस की इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस खाली ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, बस इतना पता है और यही आपने करना है। देखो मैंने आपको पहले बताया था इसमें कम से कम 22-23 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो याद करो। अगर आपसे वो वाले फॉर्मूले याद नहीं हुए 10वीं क्लास वाले और उनमें आपने कोई शॉर्टकट ढूंढा हुआ है, तो आपको लगता है ये वाले आपको कभी याद हो पाएंगे? तभी मैंने आपको वो उनके कोई शॉर्टकट बनाने नहीं दिए थे, मैं आपको बोला था याद करो, है ना। क्योंकि इनके भी कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते आप, मतलब हालांकि हैं शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएंगे, लेकिन ये याद होने चाहिए। क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे ना तो आप इन रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में देख नहीं पाओगे और आपको ये पता नहीं चलेगा कभी भी कि कब फॉर्मूला लगाना है कब फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, फॉर्मूला जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था, मान लो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 1 - में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला ही नहीं पता या उसने याद नहीं किया हुआ या उसके दिमाग में नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? पता चलेगा उसको? नहीं पता चलेगा। तो ठीक इसी तरीके से इनके कोई शॉर्टकट्स मत निकालिए, इनको याद करिए। ठीक है, ओके गाइस। हाँ जी भैया। ठीक है, हालांकि मैं इन पे क्वेश्चंस रखूंगा कुछ। ठीक है, आपसे पूछूंगा कल, और बच्चे से कल तो नहीं परसों, तभी मैं संडे का टाइम आपको दे रहा हूँ कि आराम से इनको याद करिए आप। साइन एक्स कॉस वाई, और जैसे जैसे मैं कहूँगा ना वैसे वैसे याद करना। साइन एक्स कॉस वाई, ये आपके पास आएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास कॉस के भी होते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस है ना तो यहाँ बीच में माइनस चलता है, साइन एक्स साइन वाई। भैया सबसे ऊपर लेवल में तो वहां भी प्लस है, वहां भी प्लस है। साइन में जैसा प्लस है वैसा चलता है, कॉस में उल्टा चलता है, प्लस है तो माइनस चलेगा, माइनस है तो प्लस। ये टेक्निक निकाल रखी है याद करने की। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें ये फॉर्मूले याद होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। ठीक है, और उन कम बच्चों में मैं आपको चाहता हूँ कि आप होने चाहिए, क्योंकि जिसको ये फॉर्मूले याद होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, पूरी क्लास उससे ही पूछती है भाई इसका फॉर्मूला बताइए, क्योंकि कोई किताब खोल के नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा इज्जत बने क्लास में, तो मैं तो आपको ये गाइड करूंगा कि आप फॉर्मूले जरूर याद करें। ठीक है, नेक्स्ट साइन के हो गए, कॉस के हो गए, देन टेन के कर लेते हैं। टेन एक्स प्लस वाई को हम लोग लिखेंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 - टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, नेक्स्ट टेन एक्स माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में 1 + 1 + टेन एक्स टेन वाई। देखो फेमिलियर करो थोड़ा सा अपने आपको, एक्स प्लस वाई लिखा है ना, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई जैसा लिखा है बिल्कुल प्लस में लिख दिया, और नीचे साइन चेंज करके लिख दिया। जैसे माइनस था तो माइनस लिख दिया और नीचे साइन चेंज करके लिख दिया। ठीक है,
ओके चलो मैं यहाँ पर कॉट के भी लिख देता हूँ, हालांकि कॉट के इतने पूछे नहीं जाते, बट इतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं, आप बस टेक्निक को ध्यान रखो। कॉट वाली टेक्निक क्या है? कॉट है जैसे x प्लस वाई है, कॉट टेन का उल्टा होता है कि नहीं होता है ना? हाँ कॉट टेन का भैया। उल्टा होता है, तो ये जो नीचे वाली चीज है ये ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, राइट लेफ्ट में भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो आगे लिखा है ना, जो पीछे लिखा है ये आगे आ जाएगा, और जो आगे लिखा है वो पीछे चला जाएगा, ऐसा भी होगा, मतलब सब तरीके से उल्टा हो जाएगा। तो मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया, अब आपका क्या अप्रोच है आई डोंट नो, बट मैं तो ऐसे ही याद करूँ, मेरे को ये फॉर्मूला ऐसे ही याद होता है, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन में कॉट वाई प्लस में कॉट एक्स। इसी तरीके से आप कॉट एक्स माइनस वाई के भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे बताओ? कॉट एक्स और कॉट कॉट वाई कॉट वाई प्लस वन कॉट वाई प्लस अपॉन में 1 टेन वाई कॉट वाई, टेन कॉट नहीं वाई कॉट, कॉट वाई माइनस। माइनस कॉट एक्स। ठीक है। भैया हल्की सी ऊपर करियो, बस हल्की सी करियो, बस 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 ठीक है बस भैया। तो आप इस तरीके से अभी आपको फिलहाल यही फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है? आप इन्हें फॉर्मूला वन फॉर्मूला टू 3 4 5 6 और 7 और 8 मान के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, अगर ये दो नहीं कर सकते कॉट वाले तो 10 तक तो कर ही लो, 6 तो कर ही लो कम से कम, ठीक है? ओके क्लियर है? तो आइए हम हमारी पुरानी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, जिस एक्सरसाइज पे थे हम, आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.2। हाँ जी, क्वेश्चन लिखे हुए देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है? 6 to 10 कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करना है। ओके जैसे मान लीजिए साइन 765 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हालांकि आपने ऐसा काम नहीं किया है अभी तक, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये इन्हीं में घूमते रहते हैं, है ना? मतलब 765 बताना है तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये 765 कहाँ तक कहाँ होगा। भाई एक बार घूमेंगे तो कितना एंगल हो गया, 360 एक और बार घूमेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा भैया, वो अरे 360 का 720 डबल। हो जाएगा ना, हाँ सही है? 90 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, 90 प्लस करो एक बार कितना होता है 810, 810 तो इसके बीच में ही है। इनके बीच में अब है इनके भैया। बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहली बात तो इस बात को समझ लो ये है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट तो भैया क्वाड्रेंट जो में साइन की वैल्यू जो आएगी वो साइन की वैल्यू होती पॉजिटिव है आएगी, वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा भाई मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा गौर करना है यहाँ पर। आपने दो एक्सेस पढ़ी थी, वाई एक्सिस और एक एक्सिस, ठीक है? ये आपने एक्स एक्सेस पढ़ी थी और वाई। और यहाँ पर हम लोग ने वाई एक्सेस पढ़ी थी, वाई एक्सिस। ठीक है? अच्छा जी, यस सर। एक चीज को और समझो कि ये जो अगर आप किसी भी एंगल को, अच्छा यहाँ पे ये 0 होता था, यहाँ पे 180 होता था, है ना? या 90 होता था और यहाँ पे आगे पर 270 होता था और यहाँ 360 होता था। देखो जो आपके इन क्वेश्चंस में कैसे किया है उन्होंने, इसके बारे में एग्जैक्टली
उसके तरीके से नहीं बता रहा, मैं थोड़ा मेरे तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। देखो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे 765 है, ठीक है, मान लो ये 90 का अगर मैं गैप लगाऊं तो मेरा फर्स्ट 90 यहाँ पड़ता है ना, सेकंड 90 मेरा यहाँ पड़ता है, थर्ड 90 मेरा यहाँ पड़ता है, फोर्थ 90 मेरा यहाँ पड़ता है। बातें क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा जी, फिफ्थ 90 मेरा कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। सिक्स वहीं पे भैया, यहाँ, सेवन यहाँ पे, यहाँ, एट यहाँ यहाँ। क्या चीज समझ में आ रही है कि एक्स एक्सिस पर जो 90s हैं वो इवन है। वो कैसे 90s हैं? E1 और जो वाई एक्सिस है उस पर मेरे 90s चेक करो, ऑड। ऑड है। तो हम क्या करेंगे, 765 को हम 90 बना के लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बना के लिखने की कोशिश करेंगे? 90। नहीं अब 90 कैसे बनाते थे याद करो, आपने यूक्लिड डिवीजन पढ़ी हुई है। एक इंटीजर को दूसरे में लिख सकते हैं ना, ऐसे ही तो करते थे। हाँ भैया, 90 करते थे, डिवाइड ही करके तो लिखते हैं। फिर 90 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बार कर दूं, सॉरी एक क्या कर रहा हूँ, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो मैं 765 को 45, कैसे लिख सकता हूँ? 720 प्लस 45। प्लस में 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ भैया, समझ में आया सब लोगों को? हाँ ये भैया ऐसे भी तो लिख सके। हाँ जी बोलो। जैसे मान लो 360 हो गई हाँ जी है, और ये 2 पाई की वैल्यू होती है, मतलब बिल्कुल 360। बिल्कुल अब 2 इंटू 2 पाई लिख देंगे, प्लस में 45 लिख देंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको मेरा हाँ तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी किताब में कैसे मेंशन किया है। ठीक है भैया। ओके, तो इंटू 8 है। 8 है मतलब एक्स एक्सिस पे पड़ेगा ना। 8 है मतलब 90 कितनी बार घूमेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार। ये तो यहीं आ गए वापस से, और इसमें 45 और प्लस कर दो, तो मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सही साइन है। 45 की वैल्यू बता देंगे, 1 अब अपॉन मैं क्या 2 आ करूंगा, जाएगी। अब सुनो, साइन 765 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 इंटू 8 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 45। हाँ भैया, लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, अब अगर इसको हम लोग, अब ये आपके पास है इवन, अगर ये इवन होता है तो ध्यान रखिएगा अनचेंजेबल, नॉट चेंजेबल होगा। हम उसको चेंज नहीं करेंगे, नॉट चेंज। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा तो चेंज होगा। इस चीज को समझो, मतलब अगर यहाँ पर ऑड पावर्स होती, 90 इंटू समथिंग ऑड होता, तो हम इसको चेंज कर देते। किसको? साइन को। किस में चेंज करते? इसके कॉम्प्लीमेंट में। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बता दो भैया? कॉस कॉस। cos, टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot, कॉट। सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? sec। कॉसेक। कोसेक। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा और इस बात को समझते हैं, ये इसी एक्सिस पर नॉट चेंज क्यों है भाई? देखो, मतलब किन चीजों पे नॉट एक्सचेंज रहेगा? जीरो पे लिखोगे, मतलब एंगल को अगर आप जीरो मल्टीप्लाई प्लस समथिंग कुछ लिखोगे तो नॉट चेंज रहेगा। 180 करके लिखोगे तो भी नॉट चेंज रहेगा। 360 लिखोगे तो भी नॉट चेंज रहेगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी डिग्री लिखी जाती है उनके साथ प्लस मल्टीप्लाई समथिंग करके कुछ लिखोगे तो नॉट चेंज रहेगा। और अगर वाई एक्सिस की मदद से लिखोगे तो चेंजेबल रहेगा। ठीक है, ओके। बट मैंने यहाँ पर ऑड इवन का फंडा चलाया हुआ है, मैंने ये सब हटा ही दिया। मैंने बोला अगर ऑड रहेगा तो चेंज करेंगे, इवन रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे। अब बताओ चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? नो नहीं करेंगे, नहीं सर। नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन चेंज नहीं हुआ 45। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो चीज है, दो चीजें ध्यान देखनी है। एक तो देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें आपका ये साइन कैसा है, इधर वाला जो जो मतलब 90 करके आपने लिखा हुआ है ना जिसके साथ, वो वाला उसको देखना है। क्योंकि मान लो कल को ये साइन किसी में कन्वर्ट हो गया होता कॉस में,
और ये आ रहा होता फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप ये ना कहते कि भैया कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं, इसको नहीं देखना, इसी को देखना है, साइन को ही देखना, मतलब पहले वाले को ही देखना है जो पहले से चल रहा है। अब आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो आगे पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा जी, साइन 45 की वैल्यू बता दो। 1/√2। √2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√2 आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भैया बस ये वाला नहीं एक आया और बार कि करा। एक बार और करवाएंगे, चिंता मत करो, एक क्वेश्चन चेंज और वाला, कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? ये चेंज और नॉट चेंज वाला नहीं आया बस। चेंज और नॉट चेंज वाला Yes. नहीं आया भाई। जब इवन है तो नॉट चेंज रहेगा, और जब ऑड है 90 मल्टीप्लाई समथिंग तो चेंज हो जाएगा ठीक है भैया। कॉम्प्लीमेंट्स में। फिर और ये पीछे का एंगल एज इट इज लिख जाएगा उसके साथ, और फिर आगे साइन का और ध्यान देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है आपका एंगल। जिस भी क्वाड्रेंट में गिर रहा है उस हिसाब से उसमें ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रोल प्ले करता है, पॉजिटिव करता है नेगेटिव करता है, उस हिसाब से वैल्यू सेट होगी। ठीक है, हाँ भैया। ओके आगे बढ़ाएं थोड़ा। जी भैया। ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास अगला एंगल है देखिएगा इस चीज को, आपके पास है कॉसेक, एक्चुअली माइनस वाला अभी नहीं लेते, माइनस वाला अगले उसमें लेंगे, ठीक है। चलो ले लेते हैं कॉसेक -1410, ये है इस तरीके से आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये 1410? थोड़ा सा बना के देखो, नहीं आता समझ लो, ऐसे बांट के देखो। अच्छा वैसे मैंने एक चीज आपको बताई थी, एंगल जब कभी भी नेगेटिव होगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? फोर्थ में। ठीक है, ये नेगेटिव हटाने का मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। माइनस है तो कैसे हटेगा वो? ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाता है तो कॉसेक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है कॉसेक, श्योर। नेगेटिव होता है भैया, सेकंड में पॉजिटिव होता है। हाँ होगा कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये माइनस वो बाहर सर- निकल आएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉसेक 1410। अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अब नॉर्मल जैसे कन्वर्शन करते आ रहे हो ना, आप वैसे ही करो। अंदर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करो कि वो कैसा बिहेव करता है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हो तो फॉर्मूले याद कर लो, ये होता है फॉर्मूला इसका, याद कर लो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉजिक ही लगा लोगे। पता क्यों? क्योंकि cos -x cos x होता है। क्यों होता है? क्योंकि माइनस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपका cos कैसा हो जाए? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये माइनस बाहर नहीं आ पाता cos में, ना cos में आएगा और ना ही sec में आएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो sec x। ये शॉर्टकट है, मतलब फॉर्मूले याद करने से पहले। हाँ जी बोलो भैया। cos -x आपको कैसे पता फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा? सुनो, एंगल नेगेटिव है, हालांकि इन्होंने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो इन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर अगर फॉर्मूले से अगर आपको याद रखना है तो मैं तो आपको फॉर्मूले से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद ना करने पड़े। ना भैया, फॉर्मूले की बात नहीं है, ये cos -x उसमें भी तो आ सकता है, किसी और क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्यों आएगा ये? नहीं नहीं, किसी और क्वाड्रेंट में आ सकता है बिल्कुल, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर cos के अंदर एंगल -x आता है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कैसे मेजर किया गया है? क्लॉकवाइज मेजर किया गया। ये बात तो सही है। अब क्लॉकवाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए
मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्या चेंज होगा इसमें? इसमें यही चेंज होगा कि ये माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, सॉरी माइनस नहीं बनेगा, ये ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया जाएगा। अब इसको इस इन फॉर्मूले को हम याद कैसे करें? तो इसका मैंने तरीका ये निकाला है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई अगर नेगेटिव है ना तो मैं हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करूंगा, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट ही चेक करूंगा। हालांकि आप सही कह रहे हो, ये भैया कॉस मान लो -175 है, ये नहीं गिर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका उपचार बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इस नेगेटिव का कर रहे हैं। एंगल की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, एंगल को छोड़ो, आप सिर्फ इस नेगेटिव को देखो। इस नेगेटिव को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? इसको इस तरीके से हटा सकते हैं, देखो जैसे साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो कैसे हटेगा? ये बाहर आ जाता है। कॉसेक के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो ये भी बाहर आ जाता है। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, अंदर से एंगल के अंदर से नेगेटिव हटाने के। अब इनको याद ना करना पड़े इसके लिए मैंने क्या मेथड बनाया हुआ है? मैंने ये मेथड बनाया हुआ है कि अगर एंगल में कभी भी नेगेटिव होगा तो उन्हीं का पॉजिटिव बनता है बस खाली। बताओ किन का पॉजिटिव बाकी बनता है? सब का भैया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगता है। देखो ऐसे 10 के साथ अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बाहर? -10x। ये फॉर्मूले हैं एक्चुअली, ये तो मैंने बनाया हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नापेंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो चीज पॉजिटिव होती है वो आपकी पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी बाहर आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ओके। तो जैसे एक बार और देखते हैं इस चीज को, इसी क्वेश्चन को। जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कॉसेक -1410, यही था ना क्वेश्चन? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, फॉर्मूला आपको ये लगाना है कि कॉसेक -x किसके इक्वल होता है? माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ओके। ठीक है आरन, हाँ यस सर। भैया। ओके। अब ये हमने नेगेटिव तो हटा लिया, क्योंकि नेगेटिव जब तक नहीं हटेगा तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो नेगेटिव हटा लिया, अब देख लो, अब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? 1410 को 90 बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये आपका कितनी बार में चला जाएगा? 1 बार में, 1 और यहाँ पर 5 और 0, और 6 9 54, 5 9 45, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास हो गया 60। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 90 मल्टीप्लाइड बाय में 15 प्लस में 60। 60 डिग्री 15 है। कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? भैया ये अब जैसे ऑड है तो ये चेंजेबल है ना? क्या कहते हो? तो ये चेंजेबल है ना? हाँ बिल्कुल, वो जो मैं पूछ रहा हूँ, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक। सेक में, और 60 का 60। ठीक है, अच्छा जी। साइन का क्या ख्याल है? कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये 15 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यहाँ आएगा। 15 में कुछ प्लस हो रहा है 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी को देखना है, सेक को मत देखना। सेक, अब देखो सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना, तो बाहर माइनस लगेगा। माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। हाँ भाई, सेक 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? सेक 60 की भैया 2 2 होती है। ये
तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, मैं आपको किताब के हिसाब से बताता हूँ कि आपकी किताब ये तो मेरे तरीके हैं, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब किताब के हिसाब से देख लो। मतलब किताब में भी कुछ हालांकि कुछ अलग नहीं किया है, किताब में भी यही किया है, बस जैसे मैं 90 इंटू समथिंग कुछ लिखता हूँ ना, वो लोग जो चक्कर बनाते हैं वो 360 का बनाते हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो जल्दी जल्दी कवर करने के लिए। जैसे इसी को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 360 360 720 360 कितना हो जाएगा आपके पास? और आपके पास हो गया 18 और 9 इतना हुआ। 360 और प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 0 और 14 और 4 और 1। अच्छा जी, इसके नजदीक से नजदीक पहुंचना है, जितना नजदीक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 3 और 1 4, ये तो आगे निकल गया इससे, ये तो इससे आगे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बनाएंगे हम वही जो हमने लिखा है ना, बनाएंगे हम उसी को। अब देखो जैसे ऐसा है, यहाँ इसमें जैसे कॉसेक है तो -1410 है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे करना है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसको ऐसे करना है कि कॉसेक है, माइनस है, माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपको प्लस करना है आपका, देखो ये है इतने एंगल को। हेलो, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, हाँ मीटिंग भैया। वापस से एक बार स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद अप्रोच